नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ के सवालों को। प्यारे साथी, ये मिक्स बेस्ड सवाल लिए हैं मैंने। इसमें सभी के सभी टाइपों को लेने का प्रयास किया है, तो सारे के सारे टाइप को हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो में आपका पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ का हर एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। मेरे भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न है 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। अब कितने मिनट पश्चात वे एक साथ बजेंगी? मेरे भाई, पहला जो समय दे रखा है वो 6 सेकंड का है, दूसरा है जो 8 सेकंड का, तीसरा 9 सेकंड और चौथी जो घंटी है वो 10 सेकंड बजती है। यानी कि 4 घंटी हैं, चारों के बजने का समय अलग अलग दे रखा है। प्यारे भाई, अगर हम बात करें पहली 6 सेकंड पर, दूसरी 8 सेकंड पर, तीसरी 9 पर और चौथी 10 पर, अब ये एक साथ कब बजेंगी? एक साथ बजने का मतलब है कि जब एक साथ बजने का मतलब है कि इन सभी का एलसीएम निकाल दो। मेरे भाई, एलसीएम की बात करें तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा अगर विभाजित हो जाती है तो वह एलसीएम इन संख्याओं का होगा। प्यारे भाई, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 है और 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 है। तो इसमें 2 आया होगा, 3 आया होगा, उसका कोई रोल नहीं। इसमें अगर बात करें तो 2 का कोई रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोल बचा होगा तो 5 का। तो यहाँ 5 का मल्टीपल हो जाएगा। 8 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो 40 बनेगा और इस 40 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो 9 चौके 36 यानी कि 360 बन जाएगा और 360 सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपके आंसर मिनट में दे रखे हैं, तो 360 को अगर हम 360 को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में तो आपको क्या करना है? 60 का भाग, 0 से 0, 6 से जाएगा 6 बार यानी कि 6 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। मेरे भाई, एलसीएम बताना है तो सीधा सीधा तरीका है। सबसे पहले देखो इसमें 2 संख्या है या नहीं। पूरे सवाल में कहीं 2 है? नहीं है। तो 3 संख्या है। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर है 3 की पावर 4 गुणे, दूसरे नंबर पर है 5 का पावर 2, 5 का पावर सिर्फ एक ही है और 5 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 गुणे, ये है 7 का पावर 2, 7 का पावर 1 और यहाँ 7 है ही नहीं तो 7 का पावर 2 लेंगे और 11 का पावर 2, 11 का पावर 2, 11 का पावर 4, तो 11 का पावर हो जाएगा 4। क्लियर है? यहाँ 11 है ही नहीं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 11 का पावर 1 है, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ हमें 3 लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये अब तब सही होगा क्योंकि पूरा सही नहीं लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, पहली 110 प्राकृतिक संख्या है उनका एलसीएम क्या है? n है। तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? मेरे भाई, 110 तक जब गए होंगे हम तो जो न्यू एलसीएम निकालना है, 110 तक गए होंगे तो 2 का फैक्टर, 3 का फैक्टर, 4 का फैक्टर, 5 का फैक्टर, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 21 का, 23 का, सबके फैक्टर आए होंगे। तो कहने का मतलब 110 तक की संख्याओं के फैक्टर हमारे पास 110 तक की संख्याओं के फैक्टर का जो एलसीएम है वो क्या है? n दे रखा है। अब बात आती है कि 110 से ऊपर क्या क्या आएगा? तो 111 आएगा, 112 आएगा, 113 आएगा, 114 आएगा और 115 आएगा। यही तो आएगा। 111 3 का फैक्टर है, इसको हटाओ। 112 भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। 113 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग्य नहीं लगेगा। तो हम ढूंढ भी क्या रहे हैं? हम एक
प्राइम नंबर ही तो ढूंढ रहे हैं, जो प्राइम नंबर होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब 113n आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 110 से ऊपर 115 तक सिर्फ 113 ही ऐसी संख्या है जो एक अपने आप में प्राइम नंबर है, बाकी सारी संख्याएं पहले n के अंदर समाहित हैं पहले से ही। चलिए अगला प्रश्न है, और ये बेहतरीन प्रश्न है। इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है मेरे भाई, इसको करने का सवाल का तरीका बहुत ही उम्दा है। यदि दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याएं हैं मान लीजिए a और b, उन दोनों का योग दे रखा है 15, उनका HCF दे रखा है, क्या दे रखा है? HCF जो कि है 3, और LCM दे रखा है जो कि कितना है? 18। आपसे पूछा है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मेरे भाई अगर बात करते हैं दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम के योग की, तो वो क्या होगा वो समझिए। दोनों संख्याओं का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, यही तो होगा। इनका आंसर पूछा है। एक तरीका है आप इनका एलसीएम ले लीजिए, फिर a इंटू बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आप पेयर बनाने का प्रयास करेंगे, एलसीएम एचसीएफ कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई। सबसे आसान तरीका, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको जो भी योग दे रखा है उसे 15 को, जो भी दे रखा है उसे लिख देना है। तो 15 दे रखा है, 15 लिख दिया, और नीचे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा कर देना है और भाग लगा देना है। तो भाग लगा दिया, एलसीएफ एचसीएफ का गुणा करके भाग लगा दीजिए। 3 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 5। तो आंसर बचा 5/18, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही करना था आप लोगों को, इससे आसान कोई हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई। इसके बाद अगर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा चकाचौंध दिखा होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है, उनका एलसीएम 840 है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मेरे भाई तीनों संख्याओं को हम लोग मान सकते हैं, तीनों संख्याओं को मान सकते हैं 3x, 5x और 7x। तीनों संख्याएं मैंने मान ली, उनका एलसीएम दे रखा है। तो मेरे भाई एलसीएम क्या होगा? 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और x को भी सिर्फ एक ही बार लेंगे, और आंसर कितना आ रहा है? 840। बस हो गया काम। 3 से काटोगे तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 8 24। 5 से काटोगे तो ये बनेगा 5 चौके 20, 5 25, और 5 छक्के 30, और 7 से काटोगे तो 8 बार जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा? 8। आपसे पूछा क्या है? उनका HCF क्या होगा। अगर हम इन तीनों की तीनों संख्याओं को देखें तो इनका HCF होगा क्या? इनका जो HCF होगा वो x ही तो होगा, क्योंकि बाकी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो x ही इनका HCF बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दो संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या को 9x मान सकते हैं, दूसरी संख्या को 13x मान सकते हैं। उनका HCF दे रखा है, ये 13x हो गई। उनका HCF क्या होगा? 9 और 13 अभाज्य संख्या है, तो HCF x ही बनकर आएगा, वो कितना है? 6 है। आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा, यानी कि लासा क्या होगा। मेरे भाई 9 और 13 अभाज्य संख्या हैं, तो इनको तो आना ही पड़ेगा, बाकी x एक बार कॉमन है तो वो भी आ जाएगा। क्लियर है? अब आपका प्रश्न बनेगा कि सर जो भी आंसर होगा वो 9, 13 और 6 का गुणनफल होगा, वही आंसर होगा। मेरे भाई अगर यहाँ बात करें, हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुणा में हमारा 9 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, 710 9 से डिविजिबल नहीं होता, 602 9 से डिविजिबल नहीं होता। क्लियर है? तो ये दो आंसर तो आपके हो ही नहीं सकते। 13 से देखें तो 13 पंजे 65 और ये 70 बन जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 702 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 1224। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224। तो पहली संख्या को मान लो a और दूसरी को मान लो b, दोनों का योग दे रखा है 1224। आपसे बोला गया है उनका HCF 68 है। क्या दे रखा है? HCF 68 है। तो अगर हम पहली संख्या को माने तो पहली संख्या क्या होगी? AH मान सकते हैं, दूसरी संख्या को BH मान सकते हैं, क्योंकि H और H ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा जो कि सेम होगा। तो मेरे भाई पहली संख्या AH, दूसरी संख्या BH और दोनों का योग कितना दे रखा है? 1224। क्लियर है? दोनों का योग कितना दे रखा है? 1224। अगर हम HCF की बात करें तो सवाल के अंदर HCF 68 दे रखा है। H कॉमन लेंगे तो A प्लस B बचेगा और H का लगा देंगे भाग दूसरे साइड में, 1224 बटे 68। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 0 4 छिक्के 24, 17 से करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 अट्ठे 136, यानी कि A प्लस बी का जो मान आएगा मेरे भाई वो 18 आएगा। अब बात आती है कि 18 पेयर किसका बनेगा। उसने बोला है कुल कितने युग्म उपयुक्त स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो युग्म बनाने की हम कोशिश थोड़ी सी करते हैं। मेरे भाई सम होना चाहिए 18, यानी कि A प्लस बी का सम कितना हो? 18। अगर हम 18 सम बनाएंगे तो 1 प्लस 17 बना सकते हैं, 2 प्लस 16 बना सकते हैं, 3 प्लस 15 बना सकते हैं, 4 प्लस 14 बना सकते हैं, 5 प्लस 13 बना सकते हैं, 6 प्लस 12 बना सकते हैं, 7 प्लस 11 बना सकते हैं, 8 प्लस 10 बना सकते हैं। इसके बाद और पेयर बना सकते हैं, 9 प्लस 9 बना सकते हैं, 10 प्लस 8 बना सकते हैं। यहाँ से आगे पेयर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भाई पेयर जब भी हम काउंट करते हैं तो वो दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, सह अवाच्य संख्या होनी चाहिए, उनमें कुछ भी मैच नहीं करना, कोई भी HCF नहीं निकलना चाहिए, कहने का मतलब। तो ये संख्याएं ऐसी हैं, इनमें कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, इनमें भी कॉमन आएगा। और यहाँ से आगे जितनी भी संख्या आएंगी सब में रिपीट ही होगी, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई 1 2, अच्छा इसमें भी कॉमन आएगा 3, 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं होंगी जो उपयुक्त पेयर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको कुल मिलाकर 7 प्रश्न कराए और हर एक टाइप को इसमें कवर किया गया है। LCM HCF की पिछली जो टाइप हमने कराई है उनको भी देखिएगा। डेसिमल वाले प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, मिक्स्ड टाइप वाली करा दी है। इसके बाद आपको हम रिमाइंडर बेस्ड जो LCM HCF के सवाल है उनको कराएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।